हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्ती जी क्विज में। तो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो न्यू वैकेंसी आने वाली है 12,870 या 73 पदों पर यह वैकेंसी आने वाली है। ध्यान रखिएगा, 70 या 73 पदों पर यह वैकेंसी आने वाली है। कब तक इसका नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे। और इसका क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारा चीज़ पे हम सिर्फ बात करने वाले हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारा चीज़ क्लियर कर देंगे आप सभी का, बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा आप सभी को। और यहाँ बहुत सारे बच्चे को डाउट ये होगा उम्र को लेकर कि उम्र का गणना कब से किया जाएगा। तो आप सबको बताऊंगा कि बिहार एक्साइज कांस्टेबल यानी कि बिहार मध्य निषेध सिपाही का जो न्यू वैकेंसी आई हुई है 689 पदों पर, ठीक है। इसका देखिएगा तो डेट ऑफ बर्थ जो लिया गया है, जो गणना किया गया 1/1/2022 से किया गया है। ध्यान रखिएगा 1/1/2022 तक जिसका 18 साल उम्र पूर्ण चुका है वे सभी इस फॉर्म को भर सकते थे। और अधिकतम जो है कि 25 वर्ष उम्र दिया गया था। तो ये सारा चीज पे हमसे भी चर्चा करेंगे, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हमसे भी देखिए, सबसे पहले हमसे बात कर लेते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, अगर आप सभी 12th पास हैं किसी भी सब्जेक्ट से, क्या पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। गौर कीजिएगा आप सभी, अगर 12th पास हैं किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी बोर्ड से हो सकते हैं, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, या आप सभी उत्तर प्रदेश से किए हों या मध्य प्रदेश से किए हों, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। अदर स्टेट वाला भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो बिहार से बिलोंग करते हैं वो तो इस फॉर्म को भरेंगे ही भरेंगे, जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं वो भी इस फॉर्म को भरेंगे, यानी कि वो जनरल से बिलोंग करेंगे। ध्यान रखिएगा। और जो बिहार का निवासी है मूलतः वो ओबीसी, AWS, ST, SC के अंतर्गत आएंगे, जिसके अंतर्गत आपको आरक्षण लेने के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, यानी कि जाति निवासी आपको लगाना पड़ेगा। तो जो भी बच्चे जाति निवासी नहीं बनवाएं वे सभी जाति निवासी को कंप्लीट करवा लीजिएगा। फिर आप सभी, अगर आप सभी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं और जो जनरल से बिलोंग कर रहे हैं तो वो सभी को जाति निवासी नहीं बनाना है। तो ये चीज आपका कंप्लीट हो चुके हैं। तो 12th पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से इस फॉर्म को भरने के लिए। आप सभी एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। उम्र क्या होना चाहिए, तो उम्र देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, उम्र यहाँ पे दिया हुआ है, गौर कीजिएगा आप सभी। तो अगर आप सभी जनरल से बिलोंग करते हैं तो देखिए आपका उम्र जो होना चाहिए 18 से 25 वर्ष से, यानी कि न्यूनतम 18 वर्ष उम्र होना चाहिए। अगर जो न्यू स्टूडेंट हैं 2022 में एग्जाम दिए हुए हैं इंटर का, यानी कि 12th पास कर चुके हैं 2022 में, तो अगर आप सभी का उम्र 18 साल हो चुका है तो आप सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा। ध्यान रहे, नोटिफिकेशन को जारी करने से लेकर लास्ट अप्लाई डेट तक अगर आपका उम्र 18 वर्ष पूर्ण जाता है तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। याद रखिएगा, ये जनरल के लिए है, समान अनारक्षित वर्ग पुरुष और महिलाओं के लिए है। उसके बाद देखिए पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी कि BC और EBC के लिए जो उम्र रखा गया है ये पुरुषों के लिए है। ध्यान रखिएगा, पुरुषों के लिए 18 से 27 वर्ष है, यानी कि 2 वर्ष का आपको छूट देखने के लिए मिलेंगे, इसमें आरक्षण आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि महिलाओं के लिए, यानी कि BC और EBC महिलाओं के लिए जो फ्रेंड न्यूनतम 18 है और अधिकतम 28 वर्ष है, यानी कि आपको 3 वर्ष का इसमें आरक्षण देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए ST, SC के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटि पुरुष महिलाओं के लिए जो न्यूनतम एज जो रखा गया है, जेंडर अभ्यर्थियों के लिए भी न्यूनतम एज जो रखा गया है थर्ड जेंडर के लिए वो 18 से लेकर अधिकतम 30 वर्ष रखा गया, यानी कि इसमें जो कि 5 साल का आपको आरक्षण देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फिर आपसे को भली भांति याद रहे कि न्यूनतम उम्र आपका 18 वर्ष होना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। वहीं बात करें अगर जो बिहार में सरकारी नौकरी कर रहे हैं और प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो उसको अधिकतम छूट जो दिया जाएगा वो 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। पर याद रहे कि जिन्होंने न्यूनतम सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो तो उसके लिए ये एलिजिबल होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो यहाँ से ये आपका क्लियर है, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए फ्रेंड कि सभी वर्गों के आरक्षित और अनारक्षित दिव्यांगों के लिए जो है कि 10 वर्ष का अधिकतम छूट दिया जाएगा, और जो सैनिक भूतपूर्व हैं उसको 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। तो ये सारा चीज़ क्लियर है। ये जो कि फ्रेंड वो आपका उम्र से संबंधित था। तो याद रहे कि न्यूनतम उम्र आपका 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है कि वो 25 वर्ष होना चाहिए अगर आप सभी जनरल से बिलोंग कर रहे हैं तो। उसके बाद देख लीजिए
उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अभ्यर्थियों की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। यानी कि मैट्रिक का मार्कशीट के आधार पर आपका जन्म तिथि की गणना की जाएगी, याद रहे आप सभी को। उसके बाद देखिए फ्रेंड, बात कर लेते हैं कि अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड के बारे में। तो यहाँ गौर कीजिएगा आप सभी, अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड जो होता है वो ऊंचाई नापा जाता है, सीना नापा जाता है और वजन नापा जाता है, और इसमें कोई अंक दिया नहीं जाता, याद रखिएगा। देखिए ऊंचाई, इसके बारे में बात करेंगे, चेस्ट के बारे में बात करेंगे और वजन के बारे में बात करेंगे। तो याद रहे आप सभी को, जैसे कि आपका अगर हाइट नापा जाता है और जितना क्राइटेरिया रखा गया हाइट का, अगर आप उसे पूरा नहीं कर पाइएगा तो उसमें आपको असफल घोषित किया जा सकता है। चेस्ट में भी वही कहानी है और वजन में भी वही कहानी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जो मांगा गया है वो प्रॉपर पूरा होना चाहिए। तो ये क्लियर है, क्या क्या नापा जाएगा, ऊंचाई, सीना और वजन नापा जाएगा फ्रेंड। तो अगर हम सभी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई जो है फ्रेंड, अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट जो रखा गया 165 सेंटीमीटर रखा गया है। यानी कि बात करें जनरल और जो है कि फ्रेंड बीसी के लिए हाइट जो रखा गया 165 सेंटीमीटर रखा गया है। और वहीं पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए जो हाइट रखा गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब ईबीसी के लिए जो फ्रेंड हाइट रखा गया 160 सेंटीमीटर रखा गया है। अगर आप सभी का 160 सेंटीमीटर है तो आप सभी एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। याद रहे जनरल और बीसी के लिए 165 है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी एससी के लिए जो रखा गया है पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है। अगर फ्रेंड आप सभी का 160 सेंटीमीटर हो रहा है तो आप सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और वहीं पर सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम हाइट 155 सेंटीमीटर रखा गया है। यानी कि जनरल हो गया, बीसी और ईबीसी, और अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि एसटी और एससी के लिए सभी महिलाओं के लिए जो फ्रेंड वो 155 सेंटीमीटर ही रखा गया। उसके बाद देखिए, अगर चेस्ट की बात किया जाए तो अनारक्षित समान पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का गैप होना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा, बताया भी गया है यहाँ पे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का गैप होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। और महिलाओं के लिए चेस्ट नहीं नापा जाता, याद रहे आप सभी को। उसके बाद देखिए, वजन की बात किया जाए तो सभी वर्ग की महिलाओं उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन जो है 48 किलोग्राम होना अनिवार्य है, याद रखिएगा आप सभी। ये किसके लिए वजन नापा जाता है, तो महिलाओं के लिए नापा जाता है, ना कि पुरुषों का वजन नापा जाता है, ध्यान रहे फ्रेंड आप सभी को। क्योंकि महिलाओं का चेस्ट नहीं नापा जाता है तो उसका वजन नापा जाता है। तो यहां से आपका सारा चीज क्लियर है, ध्यान रखिएगा। ये आपका हाइट, चेस्ट और वजन से संबंधित क्राइटेरिया था। अगर आप सभी इसे पूरा कर रहे हैं तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। फॉर्म को भर के आप वर्दी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, जो किन्नर हैं, जिसे हम सभी हिजड़ा कहते हैं, ट्रांसजेंडर भी कहते हैं, थर्ड जेंडर भी कहते हैं, उस अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिलाओं अभ्यर्थियों के समान होंगे, ध्यान रखिएगा। जो पिछड़ा वर्ग महिला का क्राइटेरिया है उसी के समान इसका भी सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद देखिए, नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें फ्रेंड हम सभी, तो देखिए प्रथम चरण में आप सभी का क्या होने वाला है, लिखित परीक्षा होने वाला है। तो देखिए 2 चरण में आपका एग्जाम होता है। पहला चरण में लिखित परीक्षा होता है और दूसरा चरण में पीईटी होता है, यानी कि फिजिकल होता है, जिसमें कि आपको नंबर दिया जाता है, जिसके तहत आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। पहला पेपर जो होता है ये सिर्फ पास मार्क होता है, लिखित परीक्षा, इसमें सिर्फ आपको पास करना होता है, इसमें कोई अंक नहीं दिया जाता है। तो याद रहे आप सभी को कि लिखित परीक्षा में जो अंक आपको मिलेगा सिर्फ वो पीईटी के लिए यानी कि फिजिकल के लिए आप जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो यहाँ ज़्यादा कुछ काम का नहीं है आपका। लिखित परीक्षा का अस्त्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा के अथवा समकक्ष अस्त्र का होगा, यानी कि जो है कि आपका क्वेश्चन का पेपर जो रहने वाला है, क्वेश्चन का लेवल जो रहने वाला है वो 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सभी से। तो ध्यान रहे आप सभी का ये चीज पे। कुल कितने क्वेश्चन पूछ जाएंगे फ्रेंड, तो कुल 100 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जिसमें कि आपको 1 अंक दिया जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, लगभग 2 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। तो गौर कीजिएगा, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा।
100 प्रश्न पूछ जाएगा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी से पूछ जाते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक दिया जाता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया, यानी माइनस मार्किंग नहीं होता है फ्रेंड, इसमें ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसमें 100 में 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। परीक्षा ऑफलाइन होता है, OMR बेस्ड परीक्षा होता है, यानी कि इसमें आपको OMR पेपर दिया जाता है प्लस में पुस्तक दिया जाता है जिसमें कि क्वेश्चन रहता है। तो गोला भरने वाला रहता है जिसमें कि आपको गोला भरना पड़ता है, तो याद रखिएगा आप सभी। उसमें रोल नंबर, पुस्तक नंबर लिखना होता है, हस्ताक्षर करना होता है, तो ये चीज़ पे गौर कर लीजिएगा। लास्ट में आपको पूरा वीडियो बना के दे देंगे, सेपरेट वीडियो बना के आपको देंगे इससे, जिससे कि आप बेहतर तरीके से तैयारी कर पाइएगा। तो उसके बाद देख लीजिए, यह दृष्टिहीन से संबंधित दिया हुआ है, जो कम दृष्टि या दृष्टिहीन है तो उसको 15 मिनट या 30 मिनट तक जो कि अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा इसमें, जो दृष्टिहीन है उसके लिए है। उसके बाद देखिए पाठ्यक्रम में क्या है, तो लिखित परीक्षा का स्तर जो है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा के अथवा समकक्ष स्तर पर होंगे। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, देखिए नागरिक शास्त्र से प्रश्न भी पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र से भी प्रश्न पूछ जाएंगे। विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी कह सकते हैं, इससे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। समान ज्ञान एवं समसामयिकी मामले से संबंधित प्रश्न पूछ जाएंगे। ध्यान रहे कि बिहार जीके से भी प्रश्न पूछ जाएगा, करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछ जाएगा। तो फ्रेंड आप सभी को बता देना चाहते हैं, अगर आप सभी बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, मोबाइल एप्लीकेशन को। युवा शक्ति जीके क्विज का मोबाइल एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, तो युवा शक्ति जीके क्विज सर्च करके आप सभी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है, क्लास को शुरू कर दिया गया। आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का। अगर आप सभी एक बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो कोर्सेज से जरूर ज्वाइन कीजिए। क्लास शुरू कर दिया गया है जहां आपको फुल कोर्स दिया जा रहा है मिनिमम फी में। हर सब्जेक्ट कंप्लीट करवाया जाएगा, चाहे वो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, चाहे वो आपका जनरल अवेयरनेस का पोर्शन हो, जीके जीएस का, वो सारा चीज़ आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा, जिसमें कि आपको क्लासेस दिए जाएंगे हर सब्जेक्ट का ई बुक, जो इंपॉर्टेंट ई बुक है वो सारा ई बुक दिया गया है। प्लस में आपको हर सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ दिया जाएगा, हैंड राइटिंग नोट्स दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। तो ये सारा आपको चीज मिलने वाले मिनिमम फी में। तो जाइए आप सभी एप्लीकेशन से जुड़िए। एप्लीकेशन को आप सभी डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। तो डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर देके आप सभी रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। उसके बाद आप सभी नाम को मेंशन कीजिएगा, वहां आपको ऑल कोर्स मिल जाएंगे। वहां बिहार पुलिस कांस्टेबल का कोर्स अवेलेबल है, तो आप सभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आईजी जाइए और ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम मिलने वाला है। तो अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वर्दी का सपना देख रहे हैं, तो आप सभी जरूर कोर्स में ज्वाइन कीजिए और लगातार आप सभी तैयारी करते रहिए फ्रेंड। सिलेक्शन निश्चित आपको दिलवाने वाले हैं आपकी बार, तो याद रहे आप सभी को। तो उसके बाद देख लीजिए, लिखित परीक्षा में 30% कम से कम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तभी आप शारीरिक दक्षता के लिए सफल घोषित होंगे। ध्यान रखिएगा, अन्यथा असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो ये क्या है, ये मिनिमम 30% रखा गया है। पर देखिएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल का कटअप जो जाता है 72, 85, 80 इस तरह का कटअप जाता है। तो इस तरह का कटअप को पूरा करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक तैयार आपका होना चाहिए, तभी आप ये कटअप को पूरा कर पाइएगा। अन्यथा कन्फ्यूजन में ही रह जाइएगा और कुछ नहीं कर पाइएगा। ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू को लगाते रहिएगा और कुछ नहीं होगा आपको। तो इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को एनालाइज कर पाइएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। इससे क्या होगा कि अगर आप सभी बेसिक को कंप्लीट कर लीजिएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा आप सभी को, जो कि आपको एप्लीकेशन पे कंप्लीट करवाया जाएगा। हैंड राइटिंग नोट्स दिया जाएगा तो आप सभी का समय बचेगा। क्लासेस दिया जाएगा आप सभी को, तो आप सभी बेहतर तरीके से तैयारी कर लीजिएगा आप सभी। तो ये सारा चीज आपको दिया जाएगा। अगर आप सभी रिजल्ट बनाना चाहते हैं, एक बार में 80 से 85 स्कोर करना चाहते हैं, तो आप सभी एप्लीकेशन से जरूर जुड़िए फ्रेंड आप सभी। तो याद रहे आप सभी को, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो याद रहे, लिखित परीक्षा सिर्फ शारीरिक योग्यता के लिए क्वालिफाइंग है। ये जो है कि मेधा सूची का आधार नहीं होगा। मेधा सूची का आधार क्या होगा, जो आपका शारीरिक परीक्षा होने वाला है। तो याद रहे आप सभी को,
यहाँ सारा चीज आपका कंप्लीट हो चुके फ्रेंड। उसके बाद देख लीजिए आप सभी, उसके बाद देखिए द्वितीय चरण में शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा होने वाली है, जिसमें कि कुल आपको 100 अंक दिया जाएगा। इसी से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। अगर आप सभी का लिखित परीक्षा में रिजल्ट हो जाता है तो आप सभी शारीरिक दक्षता के लिए तैयार हो जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और दौड़ आप सभी शुरू कर दीजिएगा, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। तो देखिए दौड़ के लिए अगर बात किया जाए तो अधिकतम 50 अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ सभी कोटि के पुरुष के लिए 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर का दौड़ होगा, अधिकतम 6 मिनट का समय दिया जाएगा। और उससे अगर अधिक समय लिया जाएगा तो असफल घोषित किया जाएगा आप सभी को। उसके बाद यहाँ देख लीजिए फाइनली 5 मिनट से कम 50 अंक दिया जा रहा है, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक 40 अंक, 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिकतम 5 मिनट 40 सेकेंड तक 30 अंक, 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिकतम 6 मिनट तक जो है फ्रेंड वो 20 अंक दिया जा रहा है आप सभी को। जैसे कि आपको बताएं कि अगर 6 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। वहीं देख लीजिए महिलाओं के लिए दिया गया 1 किलोमीटर का दौड़ है, अधिकतम 5 मिनट का समय दिया जा रहा है और इससे अधिक समय लीजिएगा तो असफल घोषित किया जाएगा। तो महिलाओं का 1 किलोमीटर का दौड़ होगा, 4 मिनट से कम 50 अंक है, 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक, 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक और 4 मिनट 40 सेकंड से अधिकतम 5 मिनट तक जो है फ्रेंड वो क्या है आपका 20 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट से अधिक समय लेने पर असफल घोषित किया जाएगा। उसके बाद देखिए गोला फेंक होगा आपका, इसमें 25 अंक दिए जाते हैं। तो याद रहे आप सभी को, नोट कर लीजिएगा आप सभी कोटि पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला फेंकना होगा, ध्यान रहे आप सभी को। और ये 16 फीट फेंकना होता है, 16 फीट से 17 फीट तक आपको 9 अंक दिया जाएगा, 17 फीट से 18 फीट तक 13 अंक, 18 फीट से 19 फीट तक 17 अंक। उसके बाद देख लीजिए 19 फीट से ज़्यादा 20 फीट तक आपको 21 अंक और 20 फीट से ज़्यादा फेंकेगा तो 25 अंक इसमें दिया जाएगा। और 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। याद रखिएगा, अगर 16 फीट से कम फेंकते हैं तो असफल घोषित किया जाएगा। जितना ज़्यादा फेंक सकते हैं उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। उसके बाद देख लीजिए महिलाओं के लिए बात करें तो उनका गोला रहेगा महिलाओं का और 12 फीट न्यूनतम आपको फेंकना है, इससे कम फेंकेगा तो असफल घोषित किया जाएगा। 12 फीट से 13 फीट तक 9 अंक, 13 फीट से 14 फीट तक 13 अंक, 14 फीट से 15 फीट 17 अंक, 15 फीट से 16 फीट आपको 21 अंक, 16 फीट से ज़्यादा फेंकने पर 25 अंक आपको दिया जाएगा और 12 फीट से कम फेंकेगा तो असफल घोषित किया जाएगा। ऊंची कूद देखिए, इसमें भी 25 अंक दिया जाएगा। सभी कोटि पुरुष के लिए न्यूनतम जो है 4 फीट रखा गया है, याद रखिएगा आप सभी। 4 फीट तक अगर आप सभी छलांग मारते तो 13 अंक, 4 फीट 4 इंच 17 अंक, 4 फीट 8 इंच 21 अंक और 5 फीट तक 25 अंक आपको दिया जाएगा। तो ध्यान रहे आप सभी को। और 4 फीट से अगर कम मारते हैं तो असफल घोषित किया जाएगा। उसके बाद देखिए महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट रखा गया है। 3 फीट तक जो है 13 अंक दिया जाएगा, 3 फीट 4 इंच 17 अंक, 3 फीट 8 इंच 21 अंक और 4 फीट अगर मारते हैं तो 25 अंक आपको दिया जाएगा। 3 फीट से कम छलांग लगाने पर असफल घोषित किया जाएगा। फ्रेंड आप सभी को याद रहे आप सभी को कि आपका ऊंची कूद और गोला फेंक जो है इसमें आपको 3-3 चांस दिया जाता है। तो ऊंची कूद और गोला फेंक में 3 चांस दिया जाता है, पर रनिंग में आपको 1 ही चांस दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये सारा चीज़ आपका क्लियर है, याद रखिएगा आप सभी। तो आपको सारा चीज़ बता दिए कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 12th पास किसी भी सब्जेक्ट से, एज 18 से 25 वर्ष जनरल के लिए, हाइट बता दिया आप सभी को, एज भी बता दिए हैं, सारा चीज़ कंप्लीट कर दिए हैं। आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दिया आपको कि कैसे एग्जाम लिया जाएगा, कितने क्वेश्चन आप सभी से पूछ जाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, तैयारी कैसे करना है। तैयारी करने के लिए आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं और यूट्यूब पे भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी करवाया जा रहा है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का तैयारी अभी शुरू कर दी है, अगर आप सभी नहीं तैयारी शुरू किए तो जरूर कर लीजिए आप सभी। देखिए अब बात कर लेते हैं हम सभी कि आखिर ये वैकेंसी कब तक आना है, नोटिफिकेशन कब तक जारी हो जाएगा। तो देखिए आप सबको बताना चाहते हैं, अभी जो है कि बिहार दरोगा को नियुक्ति पत्र दिया गया था सभी को, तो इसमें क्लियर कर दिया गया है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी आना है। ये कब तक आना है, जैसे बताया गया था कि 16 नवंबर तक आने की संभावना है। देख लीजिए कल तक क्या होने वाला है, सारी चीज के बारे में पता चल जाएगा। कल तक संभावना है कि नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए, संभावना की बात है, ध्यान रखिएगा, सीरियस नहीं है कि होगा ही, कल तक संभावना है कि नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो ये चीज़ पे गौर कीजिएगा आप सभी, और आप सभी तैयारी करते रहिए। वैकेंसी तो आना तय है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर तैयारी आपका परफेक्ट रहेगा तो आप सभी 1 सीट पक्का कर सकते हैं, रिजल्ट को बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी हाई रहने वाला है।
ये चीज़ पे गौर कीजिएगा। तो उस हिसाब से आपको तैयार करके रखना होगा, तभी आप रिजल्ट को बना पाइएगा। तो तैयारी करते रहिए, वैकेंसी का इंतजार मत कीजिए, वैकेंसी तो आना ही आना है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। जय हिंद।